हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का यूनिट 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर फील किया है। ये तो सबके साथ हुआ होगा, राइट? सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वो छट छट की आवाज आती है, या अंधेरे कमरे में हो तो हल्की सी चिंगारी भी दिख जाती है। तो इस छोटे से मैजिक के पीछे का पूरा राज छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी असली वजह है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो इसमें थोड़ा डीप ड्राइव करते हैं। ये जो स्पार्क या क्रैकल है ना, ये असल में एक खेल है, खिंचाव और धक्के का, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन का। और इस खेल को खेलने वाले हैं कुछ इनविजिबल प्लेयर्स, जिनका नाम है चार्जेस। याद रखो, पूरी फिजिक्स में ना बस दो ही तरह के चार्जेस होते हैं। एक है पॉजिटिव, जिसे हम प्लस प्लस साइन से दिखाते हैं, और दूसरा है नेगेटिव, जिसे हम माइनस साइन से दिखाते हैं। इनका नाम अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। दैट्स इट, बस ये दो ही हैं। अब इनका ना एक गोल्डन रूल है, बहुत ही सिंपल सा। एक जैसे चार्जेस, मतलब लाइक चार्जेस जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। और अलग अलग चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट के सेम पोल्स रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, चार्जेस होते हैं, अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, पर आखिर ये आते कहां से हैं? क्या ये कहीं से पैदा हो जाते हैं? चलो इसका पता लगाते हैं। इसका जवाब छुपा है हर चीज के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में। हाँ, एटम। हर चीज, ये स्वेटर, ये स्क्रीन, सब कुछ एटम्स से बना है। और नॉर्मली हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? सिंपल, क्योंकि उसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, बिल्कुल उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और टोटल चार्ज हो जाता है 0। तो अपने स्वेटर पे चार्ज कैसे आया? सिंपल, रबिंग से, यानी रगड़ने से। सोचो, जब हम दो न्यूट्रल चीजों को, मान लो एक ग्लास की रॉड और सिल्क के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन से एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े लूज होते हैं, वो उछलकर ग्लास रॉड से निकल जाते हैं और सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं। अब क्या हुआ? गेम बदल गया। ग्लास रॉड के पास अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो वहां पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। और सिल्क के कपड़े पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? ये कि चार्ज्ड होने का मतलब कोई नई चीज पैदा होना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस बिगड़ गया है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज। इतना सिंपल। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो रूल्स जहां से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 सुपर प्रॉपर्टीज, इन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला रूल है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये बहुत आसान है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर एक सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए उन सबको उनके साइन यानी प्लस या माइनस के साथ बस ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम में +2, +5 और -3 चार्ज हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा? सिंपल, +2 + +5 + -3 यानी +4। दूसरा सुपर रूल, और ये बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये रूल कहता है कि चार्ज को ना बना सकते हो ना मिटा सकते हो, उसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। अपने ग्लास रॉड और सिल्क वाले एग्जाम्पल को याद करो। जितना पॉजिटिव चार्ज रॉड पर आया था, आखिर उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क पर भी तो आया। तो सिस्टम का टोटल चार्ज पहले भी 0 था और बाद में भी 0 ही रहा। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब समझना, चार्ज ना हमेशा पैकेट्स में चलता है, एक बेसिक यूनिट ई के पैकेट्स में। ये ई एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू है। मतलब किसी बॉडी पर 1e, 2e, 10e या 100e चार्ज हो सकता है, लेकिन 1.5e या 2.75e जैसा चार्ज कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, वो है Q = NE।
चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इस फॉर्मूला पे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। सवाल सिंपल सा है, अगर एक बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उस पे टोटल चार्ज कितना होगा? बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या था? Q = Ne। यहाँ n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 100 और E की वैल्यू फिक्स्ड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम्स। पर साइन क्या होगा, प्लस या माइनस? सोचो, क्योंकि बॉडी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज का असर बढ़ गया, इसलिए चार्ज होगा पॉजिटिव। चलो अब बात करते हैं उन साइलेंट किलर्स की, मतलब वो आम गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम में कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। इन्हें अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती क्या लगता है? रगड़ने से यानी रबिंग से नया चार्ज क्रिएट होता है? इसका जवाब एकदम क्लियर एंड लाउड है, बिल्कुल नहीं। और इसको दिमाग में बैठा लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, नया चार्ज बनता नहीं या खत्म नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब दूसरी गलती सोच के बताओ, क्या किसी ऑब्जेक्ट पे 2.5e या 0.5e जैसा चार्ज हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वो E के पूरे पूरे पैकेट्स में आता है। आप आधा इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज हमेशा n टाइम्स E होगा, जहां n एक इंटीजर है। तो चलो एकदम आखिर में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा और इसके आगे क्या आने वाला है। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 2, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3, चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ट्रांसफर होता है। नंबर 4, एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और नंबर 5, चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फॉर्मूला Q = Ne। तो अब हमें चार्जेस के बारे में काफी कुछ पता है, उनके रूल्स भी पता हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है। हम ये तो जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन का एक फोर्स होता है, पर उस फोर्स को नापे कैसे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। सोचना इसके बारे में।